पहले पार्ट में हमने 5 गो लगभग क्वेश्चन जो है ना हल कर दिया है और ये पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे कि 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि 20 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण में कितना cm वाले फोकस दूरी इसका कितना है 20 cm। अच्छा, उसके बाद कह रहा है अवतल दर्पण के सामने, कौन दर्पण, अवतल दर्पण के सामने वस्तु 10 cm पर रखी गई है, यानी u कितना है, u आपका 10 cm पर रखी गई है, 10 cm पर रखी गई है। ओके, तो प्रतिबिंब और वस्तु का जो है ना प्रकृति पता करना है, तो यानी आपको भी निकालना है। आपको क्या निकालना है, भी, यानी भी आपका क्या हो रहा है, और दर्पण कौन दे रहा है, दर्पण आपका अवतल दर्पण दे रहा है। ठीक है बच्चों, दर्पण कौन दे रहा है, दर्पण आपका अवतल दर्पण दे रहा है। तो सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान दो कि यहाँ पे आपको F दिया हुआ है, U दिया है, V निकालना है। तो सूत्र तो आपको पता होगा, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इसको अगर हल कीजिएगा तो 1/V का मान हमको 1/V ही तो निकालना है। तो 1/V को हम लोग इधर रखें, इसको बराबर के उधर भेजते हैं, तो 1/F माइनस 1/U हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको हल करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे सबका मान रख देते हैं। ओके, तो मान रखेंगे तो 1/F का मान कितना है, -20 ले लो, फिर माइनस 1/ आपका U का मान कितना है, -10 ले लो। ओके, चलो अब यहाँ पे इसको लघुत्तम निकालोगे तो लघुत्तम आपका लगभग कितना हो जाएगा, 10 20 हो जाएगा ना। तब 20 लघुत्तम हो जाएगा, प्लस 20 में 20 हो जाएगा। एक मिनट, बुझा रहा है 26 है, चलो 20 हो गया, 20 लघुत्तम। तो जब इसको भागा दे 20 से कम 20, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, -1। अब देखो ये 10 दूना 20, यानी यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा 2। चलो अब यहाँ पे इसको जो है ना हल करते हैं, तब यहाँ पर प्लस 1/20 हो जाएगा ना, प्लस 1/20 हो जाएगा, प्लस 1 कथी हो जाएगा जी बच्चों, 20 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस 1/20 हो गया, और जब इसको क्या कीजिएगा, ये तो हमारा 1/V का मान निकला ना, 1/V का मान निकला, तो इससे गया, तो आपका V इक्वल टू कितना हो गया, V बराबर कितना हो गया, 20 cm हो गया, प्लस 20 cm हो गया आपका ये आंसर। लेकिन आंसर हो गया तो ये कहाँ बनेगा, ये जो बनेगा कहाँ बनेगा, ये ना पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है, स्थान और प्रकृति पूछ रहा है। तो स्थान बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, स्थान अगर बनाना है, पता करना है, तो क्या करो, तो सीधे सीधे आपको V प्लस में है कि माइनस में, पहले ये देखो। तब V जो है ना प्लस में है, इसका कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के दाईं ओर बना है, प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के दाईं ओर बना है। आपका ये प्रतिबिंब है ना, सॉरी दर्पण है, तो ये आपका बाईं भाग हो गया, ये आपका दाईं भाग हो गया। तब प्रतिबिंब आपका जो है ना इधर बना है, दाईं साइड बना है, और दाईं साइड बना है, ऊपर बना है, यानी सीधा बना है। तो सीधा बना है, इसका मतलब कथी, ई आभासी होगा। सीधा कहने का मतलब कथी, प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। बात समझ लो ना। हाँ, अगर इसका प्रतिबिंब का हाइट मापना है कि हाइट कितना होगा, प्रतिबिंब का अगर हाइट आपको निकालना है तो आपको आवर्धन निकाल लीजिए, कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है, तो आवर्धन V/U हो जाता है। तो आपका V कितना है, V आपको तो पता है जी बच्चों, V आपका पता है ना, 20 cm है, प्लस 20 cm है। चलो उसके बाद आपका जो है ना ये U कितना है, तो U भी आपका -10 cm है। चलो तो यहाँ पे आपको जो है ना ये माइनस को लिखना होगा, तो माइनस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 दूना 20, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये 2 cm का जो है ना इसका हाइट हो जाएगा, प्लस में है तो यानी ऊपर होता, ऊपर जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब, अगर माइनस रहता तो नीचे बनता। ओके, तब प्लस ऊपर जो है बनेगा आपका 2 cm के हाइट पर, क्या ये आपका ये क्या बोलते हैं आवर्धन, यानी कितना बड़ा है, तो 2 cm
बड़ा है। ओके बच्चों, तो ये निकल गया। तो आपको प्रकृति देखने को मिल गया। प्रकृति क्या लिखोगे आप? प्रकृति में क्या लिखोगे कि भी जो है ना, भी जो है आपका 20 cm पर बना है, प्लस में है, तो यानी दाईं साइड में, दाईं ओरी बना है, दाईं ओरी बना है ना। उसके बाद जो है ना आपका आवर्धन यानी 2 cm बड़ा बना है। 2 cm क्या बना है? बड़ा बना है। 2 cm क्या बना है बच्चों? बड़ा बना है। उसके बाद आभासी बना है कि वास्तविक बना है कि कशी बना है? तो प्रतिबिंब जो है ना आपका ये आभासी बना है। आभासी बना है। क्या बना है बच्चों? आभासी बना है। और आभासी बना है तो सीधा बना है कि उल्टा? तो आभासी हमेशा सीधा ही होता है। आभासी सीधा बना है। क्या बना है बच्चों? सीधा बना है। ये चीज़ें आपका प्रकृति देखने को मिल गया। ये सब क्या हो गया? आपका प्रकृति हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्रकृति हो गया। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, चलो अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण, क्या बच्चों? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 है। तो ये तो डायरेक्टो आप अगर चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। 18 दूना 36 कट जाएगा, लेकिन नहीं, चलो हम लोग विधि से बनाते हैं। तो एफ बराबर आप लोग को पता है कि एफ बराबर होता है r/2। ए बराबर क्या होता है? r/2। तो r का मान रखो 36 और उत्तल दर्पण न दिया है तो प्लसे में होगा। अब देखो 36/2 यानी 18 दूना 36 यानी इसका 18 cm क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। 18 cm क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन 10 नंबर के, सॉरी 8 नंबर ना, चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो। एक मिनट, चलो ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक उत्तल दर्पण से 20 cm दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब 12 cm की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो इसकी फोकस दूरी निकालना है। देखो सबसे पहले हमको निकालना है फोकस दूरी। तो सबसे पहले सबको दिया क्या है, ये दिया हुआ लिख लेते हैं। कौन कौन चीज़ हमको दिया है? तो वस्तु की दूरी आपका जो है ना कितना दिया है? 20 cm दिया है। क्या cm दिया है? 20 cm दिया है। ओके बच्चों, अच्छा दूसरा देखो। अब दूसरा देखो भी कितना दिया हुआ है? भी कितना दिया है? मतलब प्रतिबिंब की दूरी जो है आपका 12 cm पर दिया है ना, 12 cm दिया है। cm लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कह रहा है क्या निकालने के लिए? दर्पण की फोकस दूरी, यानी f आपका क्या है? f आपका वाट है। तो समझो उत्तल दर्पण हो और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण में है, उसका हम फोकस दूरी कैसे निकालेंगे और ये क्या बोलते हैं वस्तु की दूरी और उसका प्रतिबिंब की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ये सबको पता होगा। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखो कि ये पूछ रहा है अवतल दर्पण में, तो यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा। तो इसको जांचने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण बना दिए। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपका P हो गया, F हो गया, C हो गया। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे हम एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पर एक बात ध्यान रखो कि ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें जो है, जो वस्तु हम रखेंगे इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे, सीधी सी बात है, हम लोग इधर रखेंगे। वस्तु कहीं भी रखेंगे तो इधर रखेंगे। तो हम लोग कोई भी चीज़ जो है नापते हैं, कोई भी चीज़ दूरी नापते हैं तो ध्रुव से नापते हैं, यहीं से नापते हैं ना, पोल से। तो हम वस्तु इधर रखें तो इधर ना आएंगे, हम लोग इधर ना आएंगे। तो वस्तु की दूरी हमको नापना है तो इस टाइप से नहीं नापेंगे, इधर से। तो इधर जब आते हैं ध्रुव से, हम इधर आते हैं तो माइनस की ओर आते हैं, और इधर जाते हैं तो प्लस की आते हैं। तो देखो u क्या होगा, u यानी वस्तु की दूरी माइनस में होगा कि प्लस में, तो यहाँ पर लिखिएगा माइनस में होगा। क्या होगा बच्चों, माइनस में होगा। अब देखो भी, तो तुम्हारा जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक रूप से इधर से फोकस जाएगा तो कन्फर्म है एक पर कटते हुए दिखेगा। तो यहाँ से आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है इधर कहीं भी बने, तो आप ध्रुव से इधर आइएगा, तो इधर आइएगा तो क्या होगा, प्लस आएगा। इधर आइए तो क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। तो प्लस होगा, इधर प्लस होगा, तो प्लस होगा तो प्रतिबिंब का दूरी ना, तो ये जो प्रतिबिंब हो जाएगा ना आपका प्लस हो जाएगा। अब भी यानी फोकस भी तुम्हारा इधरे है, तो फोकस भी कंफर्म है कि प्लस में आने वाला होगा, कंफर्म है ना बच्चों। चलो इसको थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं। चलो
ये हो गया हमारा छोटा। अब देखो, अब हमको एफ निकालना है, तो सूत्र तो सबको पता ही है कि सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v या फिर 1/u, कुछ भी लिख सकते हो, इससे दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हम 1/v लिख दे रहे हैं माइनस 1/u। चलो आगे 1/f इज इक्वल टू, v का मान हमको पता है 1/12 माइनस u का मान पता है 1/20 माइनस 20 हो गया। अब इसका अगर लघुत्तम निकालिएगा ना, तो लघुत्तम अगर आप निकालते हैं तो आपका लघुत्तम हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा बच्चों, लघुत्तम आपका 60 होगा ना। ऐसे देख लेते हैं निकाल के एक बार हम लोग। 12 और 20 का लघुत्तम निकाले तो 2 से ये हो जाएगा 6 10, ये आपका 3, ये आपका 5, तो यानी 3 5 15 15 30 3 दूना 60, यानी आपका कितना हो गया बच्चों, 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। इसको हटाते हैं, चलो 60 हो गया है ना। चलो, तो लघुत्तम आपका कितना हो गया, 60। अब प्लस में 60 की माइनस में प्लस ही लिखो। चलो 12 25 कितना होगा, 60, तो ये 5। अब देखो 20 तिया 60, तो यहाँ -3। अब घटेगा तो हो जाएगा 2 बटा, इधर लिख देते हैं बच्चों, 2/60 हो जाएगा। प्लस में होगा तो 2 एकम 2 और 30 दूना 60, यानी आपका ये एफ जो निकल के आया, एफ जो निकल के आया कितना आया, 20 या 30 ना, 30 मात्रा में कटा है, 30 cm। प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो ये फोकस जो है ना आपका प्लस में बना। इसका कहने का मतलब है कि ये आपका इधर बना है, प्लस में बना तो इधर बना है। ओके, तो आपका ये आंसर हो गया, कितना हो गया, 30 आंसर हो गया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक मिनट, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना बच्चों, 15 cm है। एक मिनट, 15 cm है, फोकस दूरी लिख दो। एफ बराबर आपका कितना है, 15 cm है। ओके, अब देखो फोकस दूरी कितना है, 15 cm। अब देखो ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। तब फोकस दूरी कह रहा है, तो इसको अभी चुपचाप रुको, हम बाद में बताएंगे। यू देखो कितना है, यू देखो मतलब वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 cm पर दिया हुआ है। वस्तु की दूरी कितना दिया है, 10 cm। निकालने को कह रहा है कथी, दूरी पर रखा है, तो वस्तु की प्रतिबिंब और स्थान की प्रकृति, यानी भी निकालना है आपको, भी बराबर वाट। तो सबसे पहले हम भल बताए हैं उत्तल दर्पण का बाद, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी आपका प्लसे में आता है। फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में, प्रतिबिंब भी प्लसे में आता है, और इधर जो है ना आपका यू जो है ना माइनस में आता है, यानी वस्तु आप इधर ही रखते हैं ना, तो इसलिए आपका ये माइनस में बनेगा। ओके, सॉरी। चलो बच्चों इसको हटाते हैं, इसका हम लोग को कोई काम है नहीं। चलो अब हम लोग का मेन जो काम है भी निकालना। तो भी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूत्र बैठाते हैं। सूत्र हम लोग बैठाते हैं, एक मिनट। चलो 1/v इज इक्वल टू 1/, सॉरी हम लोग को भी ना निकालना है जी बच्चों। तो यानी हम लोग को दर्पण सूत्र बैठा देंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे करो ना, पूरा सीरियल बाई सीरियल चलते हैं ना। चलो पहले दर्पण सूत्र हम लोग लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमको निकालना है क्या, ये भी। तो भी को आपको इस साइड करना होगा, जड़ से बता रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके बच्चों, चलो तो आपको जो है ना इधर, एक मिनट रुक जाओ, माइक भी है ना। चलो अब देखो यहाँ पे इसको लिखो, 1/, आपको भी निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/u, इधर आएगा तो 1/f। कोई दिक्कत,
चलो अब यहाँ पे आपको दूसरा कलर चुन लेते हैं, ये वाला ठीक है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हमको तो वस्तु की दूरी माइनस में है, आई प्लस में है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, चलो आपको u कितना है, u निकालो। u आपका -10 cm है। u कितना है आपको बच्चों, -10 cm है, तो u लिखो -10 cm। कितना, -10 cm। तो 1/-10 माइनस f कितना है, +15, तो सीधे 15 लिखते हैं, सीधे 15 लिखते हैं। ओके बच्चों, चलो अब इसको जब हल करोगे तो 10 और 15 का लघुत्तम निकालोगे तो 30 होगा। 10-15 का लघुत्तम कितना होगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो गया। अब 10 तिया 30 यानी ये आपका हो जाएगा कितना, 3। 10 तिया 30। एक मिनट, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो आगे पीछे ना लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन बातवा होता नहीं आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लो 10 तो 2 यहाँ पर लिख दो, प्लस 15 दूना 30, 15 दूना यहाँ 10 तिया 30, तो यहाँ पर 3 लिखो। अब 15 दूना 30, 3 2 5/30 हो गया। तब 5 एकम 5, ये 5 6 30, यानी आपका ये जो हो गया ना 1/v का मान 1/6 हो गया। यानी आपका v अगर निकालिएगा तो 6 cm हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को सस्पिशन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि ये जो आगे पीछे लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोग आगे पीछे कर लेना, लेकिन आंसर आपका इतना ही होगा, +6 होगा cm, +6 cm होगा। बात समझ रहे हो। जो f लिखे हैं ना बाद में लिख दिए हैं, इसको आप यहाँ पे लिख देना और इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर होगा। बात समझ रहे हो ना। हाँ चलो बस इसको आप लोग थोड़ा देख लेना। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, नहीं तो फिर उसको जो है ना क्लियर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आगे देखो 11 नंबर हो गया, अब 12 नंबर देखते हैं। सॉरी 12 है कि 9 10 है, यानी 12 नंबर पेज है। 12 नंबर पेज के 10वां नंबर क्वेश्चन। चलो अब देखो चलो बच्चों, तो अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर एक मिनट, गिर जा रहा है मोबाइल। चलो 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 30 cm वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष लंबवत 5.0 cm ऊंची वस्तु दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब का स्थान, आकार, प्रकृति को निकालिए। बहुत ही तरीका बड़का है बच्चों, बहुत क्या है, बड़ा है। तब बड़ा है तो हम लोग बड़ा से डराएंगे थोड़े नहीं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब r वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब क्या, r। तो बताओ r कितना दिया है, r दिया है आपका 30 cm। 30 cm प्लस में होगा कि माइनस में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्लस में। चलो क्यों, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो प्लस से और त्रिज्या बनेगा इसका। चलो अब देखो, अब कहेगा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई मतलब h लंबवत दे रहा है, h डैश मान लो आपका h जो है ना +5.0 cm। ओके अब देखो ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 cm पर रखा गया है, मतलब वस्तु का बात कर रहा है, यानी u जो है ना 20 cm दूरी पर रखा गया है। तो 20 cm मतलब ई जो है ना उत्तल दर्पण में माइनस में बनता है। चलो अब देखो, तो हमको ज्ञात करना है क्या, v यानी वाट, v जो है ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले f निकाल लेते हैं, सबसे पहले f निकाल लेते हैं। तो f निकालने के लिए अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और h डैश को भी निकालना है।
क्योंकि यहाँ पे देखो आकार भी पूछ रहा है, प्रकृति भी पूछ रहा है, स्थान भी पूछ रहा है, ठीक है। तो भी निकल ही जाएगा। आकारवा निकालने के लिए एच का प्रयोग करो, ये आपका प्रकृति। एफ निकालना है, एफ भी इसमें पता करना है, तो एफ निकालने के लिए r/2 का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखो इधर, तो एफ बराबर हम दूसरा कलर चुनते हैं। तो पहले तो एफ हम निकाल लेते हैं r/2 से, ठीक है। r/2 से हम एफ निकालते हैं तो हमारा r कितना दिया है 30/2, कटेगा तो कितना हो जाएगा 15। कितना हो गया 15। कितना हो गया बच्चों 15 cm। तब दर्पण सूत्र तो कन्फर्म में लग जाएगा। दर्पण सूत्र लगाइए 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब देखो तो 1/f कितना है, हमको f तो निकलिए गया नहीं है प्लस में 15, तो 1/15 लिख दे, माइनस u हमको पता है ले है -20। यहाँ पर u कितना है -20, तो -20 लिख देते हैं। चलो इसको थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं। चलो हो गया। अब इसको देखो हल करते हैं। जब इसको हल करोगे तो इसका लघुत्तम आपका जो है कितना निकलेगा, इसका लघुत्तम निकलेगा 60 ना, 60 निकलेगा बच्चों, 60, हाँ 60 निकलेगा, 60 निकलेगा। ओके चलो, तो इसको माइनस माइनस कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत दो राय है नहीं, बात बराबर होगा। तो इसको आप लिखो यहाँ पे 60। अब जब इसको 15 चौका 60 करोगे तो 4 + 2 60 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 3 7 बटा ये हो जाएगा आपका 60। कटाओगे तो जब उल्टा सीधा करके कटाओगे, जब ऊपर नीचे करोगे यानी खाली ये आपका 1/v ना है, जब भी निकालिएगा तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 6 7 8 56, 7 8 56.6, हाँ 8.6 cm जो है ना आपका लगभग आंसर हो गया यहाँ पे। ये जो है आपका भी निकल गया, तो भी निकल गया तो लिख दो ना भी 8.6। अब हमको निकालना है एच निकालना है। तो एच का फार्मूला हम लोग को पता है, चलो दूसरा का पेज में चलते हैं। एच का फार्मूला हमको पता है, यानी इसको हम लोग आवर्धन पहले निकालते हैं। आवर्धन m बराबर क्या होता है -v/u। तो हमको तो v कितना दिया हुआ है 8.6, तो 8.6 न लिखे हम अगर चाहें 60/6 लिखने का तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ना था, प्लस लिख दो। अब देखो नीचे लिखते हैं, आपका u कितना है -20 cm है, तो 20 cm लिख दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे देखो आगे, इसको जब हल करिएगा, अगर हल करिएगा तो इसको कटा छटा के 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 कैसे 60, तो देखो 60/7 करोगे, भागा में है ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 1/, कटाओगे 3, यानी ये आपका हो जाएगा 3/7, 3 बटा क्या हो जाएगा 7, ये हो गया 3/7। अब हमको निकालना है क्या अब हमको क्या निकालना है बच्चों, अब हमको निकालना है, इधर इसको छोट कर लेते हैं। चलो नहीं छोट नहीं हो रहा ना, दूसरा पेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है आकार दिखना है, ये तो हमारा आकार निकल ही गया, ठीक है, लेकिन हमारा जो 5.0 दिया हुआ है ऊंचाई, इसको तो भी निकालना है। तो चलो m, अब देखो यहाँ पर 1 मिनट, अब नहीं चल रहा है, हाँ m जो है m इक्वल टू हम लोग एक और चीज़ पर होंगे h1/h। तो h1 देखो तो कुछ नहीं है, लेकिन h तो हमको पता है 5.0, क्यों क्वेश्चन में जो है दिया है, क्वेश्चनों में आओ ना दिखाते हैं हम तुमको, क्वेश्चनों में आओ दिखाते हैं, देखो ना, ये सॉरी ये वाला नहीं है, क्वेश्चन, हाँ देखो है 5 पॉइंट लंबवत है ना। चलो तो यही चीज़ को तो हमको यहाँ पे क्लियर करना है, तो चलो क्लियर करते हैं। तब देखो अब खेला मेन खेला शुरू होता है। यहाँ पे देखो, अब देखो
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का यहाँ बात हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे करते हैं, जब h डैश बटा 5.0 करते हैं, 5.0 करते हैं, अब बटा में इसके मान कितना आया है, इसका मान कितना है हम लोग को 3/7 आया है, प्लस में आया है ना, माने v/u ये ना आया है, v/u इसको h मान सकते हैं। अब देखो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो h आपका कॉमन हो जाएगा, h कॉमन हो जाएगा ना, तो h कॉमन हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3/7 गुने 5.0 cm। जब इसको कटाओगे तो 15 हो जाएगा। अब बटा 7 है तो 7 लिख दो। जब इसको तोड़ोगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7, यानी 7 एकम 7 नहीं, 7 एकम 7, 1 मिनट रुक जाओ, फ्रेश लिखने दो, 7 एकम 7, यानी आपका जो है ना आंसर हो गया, h डैश का मान जो है ना आपका हो गया 2.1 cm लगभग, 2.1 cm लगभग, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे निष्कर्ष हम लोग को क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों, कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन में हमारा भी मालूम चल गया, वो क्वेश्चन में हमको भी मालूम चल गया। भी कितना मालूम चला, तो भी जो है हमको मालूम चला 8.6 cm। चलो अब हमको इसमें जो है ना m भी मालूम चल गया। m कितना मालूम चला है 3/7, यानी कहे तो 8 पॉइंट कितना 6 cm ना, 6 cm के लगभग, यही ना था जी बच्चों। चलो इसको तोड़ेंगे तो अब देखो एक चीज़ और हमको मालूम चल गया, h डैश हमारा 2.1 cm, तो 3 गो तो पूछ ही रहा है। अब इसमें जो पूछा था एक चीज़ हम लोग को देखो, पूछा था क्या कि प्रतिबिंब की स्थान, आकार और प्रकृति, मतलब ये किस तरह से बनेगा, मतलब यह किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये सब जो है ना आपका प्लस में बनेगा, मतलब आभासी, कन्फर्म में बनने वाला है आभासी। कति बनेगा आभासी। कितना cm का आकार बनेगा 2.6 cm। ओके बच्चों, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये आगे ये अभी लगभग कितना है 1 2 3 गो क्वेश्चन और है, 28 मिनट। चलो बना ही देते हैं, का कल के भरोसे छोड़ दिया जाए कि नहीं छोड़ा जाए। ये जो है ना थोड़ा बड़का है सब, ठीक है, तो इस टाइमिंग में लगभग 1 घंटा हो जाएगा। लाइन भी कटा हुआ है पूरी तरह से, गर्मी में ढबर जो है ना ये दरवाज़ा बज रहा है। बरसात का मौसम घेरले है, पूरा हवा पानी चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है ना इसको अगले 3rd पार्ट में जो है ना इसको क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है ना 3rd पार्ट डिस्क्रिप्शन में होगा, चाहे सजेशन कर रहा होगा, आपको जो है ना सजेशन क्या होगा, सजेशन कर रहा होगा उसको देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में है, चाहे पेज पे चल जाइए, चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको पार्ट 3। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।